Hello everyone, this is Poonam Singh and warm welcome to all of you in मां अन्नपूर्णा classes. कैसे हो आप सब? I hope you are all well. This is your second last chapter of EVS class third. तो क्या है, अब आपकी EVS थर्ड फिनिश होने वाली है. बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को किया है. आप देखेंगे जा कर के तो आप महसूस करेंगे कि हाँ कि सभी चैप्टर्स को सीरियल वाइज बहुत अच्छे से कवर किया. उसमें डीप में गए. डीप में जो क्वेश्चन बन सकते हैं कंटेंट पोर्शन से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोजी सेक्शन, उन सभी को बहुत अच्छे से कवर किया है. तो आज का आपका टॉपिक क्या होने वाला है? आज के आपके चैप्टर का क्या नेम है? कपड़ा सजा कैसे. क्या है? कपड़ा सजा कैसे. ये क्या है? दिस इज द टॉपिक. ये क्या है? टॉपिक है. तो स्टार्ट करते हैं. इसको भी उसी तरीके से करेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अच्छे वे में इसको रीड करेंगे और पढ़ते रहिए. बोरियत बिल्कुल मत लाइए अपने अंदर. बस क्या है, आपका एक ही काम है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना. पढ़ लीजिए, जॉब लीजिए, फिर खूब आराम करेंगे आप. पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए. स्टार्ट करते हैं कि साजिदा की आपा ने उसे एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया. दुपट्टा तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये हमारी जो संस्कृति है उसमें मतलब ये पहनावा है दुपट्टा. तो आप जानते ही हैं. ये देखिए, ये जो बच्ची है ये क्या है, ये इस दुपट्टे को क्या है, ओढ़े हुए है और लेटी है. तो इसको रीड करते हैं. बहुत ही छोटा सा आपका टॉपिक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. दुपट्टे के ऊपर सुंदर कढ़ाई थी और शीशे भी लगे हुए थे. इधर देखिए कि कढ़ाई भी है और ये देखिए कढ़ाई है, छोटे छोटे ये शीशे भी लगे होते थे जो इस टाइम पर आपको ये देखने को नहीं मिलते. बट आप थोड़ा से पीछे जाइए तो आपको इस तरीके से कपड़े देखने को मिलते थे जिस पर के शीशे लगे होते थे. तो बड़ा मज़ा आता था. उनको इधर उधर करो, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा फेस भी दिखता था. तब ये चलते थे. बट इनका अब जो चलन है, प्रचलन है, वो बहुत कम है. इसमें आपको बताया जाएगा इस टॉपिक में कि किस तरीके से हम हमारी जो भारतीय कला है, उसकी संस्कृति है, उसके बारे में हम कैसे जानते हैं. जैसे कि यहाँ पर कढ़ाई बुनाई तो ये आनी चाहिए, अपनी परंपरा है. बहुत हमारे बुजुर्गों के टाइम से ये होता चला आ रहा है. तो उसको क्या है, हमें प्रिजर्व करके रखना है, उसको सीखना है. क्योंकि किसी भी देश अगर वो जाना जाता है तो अपनी विविधता के लिए, अपने यहाँ के कल्चर के लिए, उसी के लिए जाना जाता है. तो भारत विविधताओं का देश है. यहाँ का कल्चर बहुत ही अलग है. और अदर कंट्री का देखिए तो आप समझ रहे होंगे. आगे पढ़िए. रात को खाना खाने के बाद साजिदा दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़ कर खेलने लगी. बचपन में बहुत मज़ा आता है. आपने भी किया होगा और नहीं किया है तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से छोटे भाई बहन हैं वो दुपट्टे के साथ कभी कुछ पहन लेते, कभी लुंगी पहनते, कभी साड़ी पहन लेते. उसको अलग अलग टाइप से उसको क्या है पहनते हैं, उसके साथ खेलते हैं. जब ये साजिदा है खेलते खेलते थक गई तो वह दुपट्टा ओढ़े ही सो गई. सपने में वह सोचने लगी, इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बनना होगा. कितना अच्छा ड्रीम सोच रही है सपने में. ये देखो कितने प्यार से लेटी है और सपने देख रही है. तो जल्दी से गपशप करिए. बोलिए, साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा. कैसे बना होगा? क्या कारीगरों ने मशीन के थ्रू बनाया होगा उसको, और कैसे बना होगा? तुम भी एक दुपट्टा या कोई लंबा बिना सिला कपड़ा लो, उसे अलग अलग तरीके से पहन कर देखो कितनी तरह से पहन पाए. तो इसको हम बहुत तरीके से पहन सकते हैं. लुंगी, साड़ी, धोती, जिस जैसे भी आप पहनना चाहो उसे पहन सकते हो. तो बहुत तरीक़ों से आप पहन सकते हो. क्या किसी ने लुंगी बनाकर या साफा बनाकर दुपट्टे को कैसे कैसे पहना है? कैसे कैसे पहना है? जल्दी से बताइए जिसने पहना है. हाँ, तो दुपट्टे को साफा बनाकर, उसकी लुंगी और उसकी जो धोती है उसको बनाकर बचपन में ज़रूर पहना होगा. अपने घर में कोई 6 कपड़े देखो. तुमने कपड़ों में क्या क्या अंतर पाया? जैसे कि छूने में, रंग में, डिज़ाइन में.
आपने महसूस किया है? तो ये आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि छूने में जब आप छूते हैं कपड़े को, कुछ कपड़े होते हैं मुलायम होते हैं और कुछ क्या होते हैं कठोर होते हैं। रंग देखेंगे कुछ भड़कीले चमकीले होते हैं, बहुत ही डार्क कलर होते हैं, कुछ बहुत ही लाइट कलर होते हैं। क्या ज़्यादा भी भड़कीले चमकीले कलर नहीं होते हैं, लाइट कलर होते हैं। डिज़ाइन पैटर्न भी अलग-अलग होते हैं, किसी में छोटे-छोटे पैटर्न होते हैं, किसी में बड़े-बड़े उनकी प्रिंट होती है, तो इस तरीके से डिज़ाइन में भी डिफ़रेंस आपको मिलेगा। आगे देखिए, किसी मोटे कपड़े या बोरी को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें खड़े लेटे धागे दिखाई दिए? किसी भी कपड़े को नज़दीक से देखोगे तो तुम्हें ऐसी ही बनावट दिखाई देगी। कपड़े या बोरी की बात आती है, जैसे कि आपने जैसे बोरी की रस्सी बनाई जाती है तो क्या है उसमें जो धागे होते हैं एक खड़े खड़े होते हैं और लेटे लेटे होते हैं, तो दोनों को निकालना पड़ता है। पहले निकालो दोनों को अच्छी तरीके से, फिर उनकी क्या है रस्सी बनाई जाती है। तो ये क्या है, ये भी एक एक्टिविटी है। क्या है, एक्टिविटी है। तो बिल्कुल ही उसी तरीके से आपके जो कपड़े होते हैं उनमें भी वैसे ही धागे होते हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, इन दोनों की तुलना करा लो तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे आप नहीं अच्छे से समझ पाएंगे। तो आगे पढ़ लिया, अब आगे रीड करिए। तुम भी इसी तरह कागज की क्या है पट्टियों को बुनकर देखो। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो ये किस तरीके से इन्होंने किया है। एक इसको तैयार किया, इसको तैयार किया, फिर आपस में इसको बुनकर इस तरीके का तैयार कर लिया। अब ये चीज़ें हैं जो ये एक्टिविटी आप समझ लीजिए क्रिएटिविटी है कि बहुत सारी इस तरीके की जो मैट होती हैं वो क्या है बनाए जाते हैं। रियल में भी बहुत अच्छे लगते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, बच्चे हैं तो बच्चों से तो कागज़ से ही आप बनवाएंगे। कैसे वो सीख सकते हैं इसको कागज़ से बुनाई करना। दो अलग अलग रंग के कागज़ लो, दो अलग अलग रंग के कागज़ लोगे तो उसका जो पैटर्न है उसकी जो डिज़ाइन है वो निखर कर आएगी। अगर एक ही रंग का लोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। एक कागज़ पर खड़ी लकीरें खींचो और दूसरी पर लेटी, क्योंकि जो धागे होते हैं लेटे होते हैं और खड़े होते हैं, इसीलिए एक कागज़ पर आप खड़ी लकीरें कीजिए और दूसरे पर लेटी। आगे देखिए, दोनों कागज़ों पर खींची गई लकीरों को काटो। अब क्या है, उनको जब आप बुनेंगे तो उसको काटना तो पड़ेगा ही। ध्यान रहे पट्टियाँ अलग ना हो जाएं, मतलब पूरी तरीके से अलग मत कर देना। ये देखिए यहाँ तक ही है, ये अलग मत कर देना पूरा, फिर आप उसको बुनेंगे कैसे। दोनों कागज को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके दो किनारे आपस में जोड़ दो। ओके, अब कटी हुई पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर मैट बनाओ। तो मैट ये बनाई भी जाती है, आप में से कुछ लोगों ने बनाई भी होगी। इसके किनारे पर एक कागज का बॉर्डर या टेप चिपका दो जिससे वह खुले ना। तो इस तरीके से क्या कागज से बुनाई क्या हो गई, जिस तरीके से कागज से बुनाई होती है, कपड़े से बुनाई होती है, और भी तरीके से बुनाइयाँ होती हैं। तो क्या है, ये एक आपको ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पर दिया गया था कि कैसे कागज से बुनाई आपको करनी है, बुनाई के बारे में सीखना है। कपड़े पर छपाई, अब क्या है कपड़े पर बहुत सारे कपड़े होते हैं, आपको जो छपे हुए मिलते हैं उसमें अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं, तो उसको कैसे आप सीख सकते हैं, बच्चों को उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि तुमने पौधों की परिपाठ में कपड़ों पर बने फूल पत्तियों के डिजाइन देखे। पौधों की परी किस किसने चैप्टर ये है, किस उसको याद है पौधों की परी, वेरी गुड। कटी हुई सब्जियों की मदद से तुम भी कुछ डिजाइन बनाओ। क्या है, अब ये डिजाइन बनाओ, ये बताइए कौन सी सब्जी है, उसके कौन सी है, यह है भिंडी। इससे क्या बनानी है, डिजाइन बनानी है। तो किस तरीके से बनाएंगे, बहुत तरीकों से बनाते हैं। गोभी के फूल हो गए, भिंडी बीज से काटो, उन पर गीले रंग लगाकर कागज या फिर कपड़े पर ठप्पे लगाकर अपनी पसंद के डिजाइन बनाओ, या फिर अपनी उंगलियों को छाप दो उससे डिजाइन बनाओ, अंगूठे को। इस तरीके से बहुत तरीके से हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, और ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है बच्चों को करवाना, बच्चों को कलर से जोड़ना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। आपने देखा होगा बच्चे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं ड्राइंग करने में, एक्टिविटी करने में। क्या है, एक्टिविटी के थ्रू आप उनको बहुत अच्छे से सिखा पाएंगे और वो बोरियत फील नहीं करेंगे। जो पहले की जो स्टडी हुआ करती थी कि बस रट्टा मारो, पढ़ो, नहीं आता तो दो तमाचे खाओ, घर आ जाओ लाल करके गाल और पूरी बॉडी,
इस तरीके का सीन अब नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, बंद हो चुकी हैं। तो अब अच्छा माहौल है, एक बहुत ही एक फ्री इन्वायरमेंट मिला है बच्चों को सीखने का। बहुत कम उम्र से वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये अच्छी बात है। अब आपका यहाँ पर एक पेडागोजी सेक्शन दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे। इसमें यही बताया गया है कि बच्चों द्वारा कागज़ की बुनाई। अब बच्चों से आप ये करवाएंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ कैसे बढ़ेगा, वो बताया गया है इस सेक्शन में। कागज़ की बुनाई और कपड़े पर छपाई करना हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देगा। किसको? हमारी जो पारंपरिक कला है उसको क्या देगा? बढ़ावा देगा। इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने का भी मौका मिलेगा। वो बहुत तरीके से बुनाई करेंगे और छपाई करेंगे, तो क्या है, वो बहुत कुछ सीखेंगे अपने कल्चर के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि यही वो छापें, उनके माइंड में तो बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं। तो इमेजिनेशन जो है वो जब तक निखर कर नहीं आएगी, उभर कर नहीं आएगी, ये तब तक कैसे काम चलेगा। और बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो क्रिएटिविटी को जगाना, जो इमेजिनेशन पावर है उसको जागृत करना, और उनको बहुत अच्छा नागरिक बनाना, ना कि सिर्फ उनको किताबी कीड़ा बनाना। किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपको फोकस करना है। फोकस करवाना है कि उनकी प्रिपरेशन कैसे हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, जितने भी हैं, शारीरिक, मानसिक, सभी तरीके के आपको डेवलपमेंट करवाने हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। सेशन अच्छा लगता है तो सभी लोग लाइक करेंगे और अपने 1-2 फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।